इसी तरह से जब आप उस स्टेज पर, क्रिटिकल सर्टन स्टेज पर पहुंच जाओगे, तो आपको अंदर से और अंदर का संसार पता चलना शुरू हो जाएगा कि जैसे बाहर एक संसार है वैसे अंदर भी एक संसार है। तो वहां की झलकियां आपको आनी शुरू हो जाएंगी, जिसको कि हम समाधि की स्टेज बोलते हैं, या जैसे हमारे जो पास्ट लाइफ्स होते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में तो सब कुछ पड़ा है, तो वो धीरे धीरे करके हमें पता चलना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चंस हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वो क्यों क्वेश्चंस आते हैं? क्योंकि आपके भीतर गहरे में वो चीजें हुई हैं पहले। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप बाहर के संसार से कट के अपने अंदर के संसार में जाते जाओगे, वैसे वैसे एक एक करके लेयर्स आपके सामने क्लियर होती जाएंगी। गहरे ध्यान में ही आपको अपने, अगर बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा, तो गहरे ध्यान में आप अपने सबकॉन्शियस में चले जाएंगे, और सबकॉन्शियस में सब कुछ पड़ा है, तो आपको अपने क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी एवरेज ह्यूमन बीइंग अगर हम देखें, तो जो पूरी ह्यूमैनिटी है वो एस सेंटर से चल रही है, उनका एस सेंटर डोमिनेट हुआ है, इसीलिए वो ज्यादा अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाते, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, और वो इवॉल्व नहीं हो पाते। मैंने अपना काम कर दिया, मुझे जो इंट्यूशन हुई वो मैंने काम कर दिया। अब किस किस के अंदर जा पा रहा है ये सारा कुछ, और किसकी चेतना ग्रो कर रही है, इट्स अप टू यू। आगे काम आपका है, तो अपना काम बहुत अच्छे से कीजिए। जैसे वो यूनिवर्स मुझसे कुछ बुलवा रहा है, तो आप अपने माइंड को एक बार साइड पे रख के, जो आपकी कंडीशनिंग है जिसके अकॉर्डिंगली, उसको एक बार साइड पे रख के आप सुने अच्छे से, उसको अंदर उतरने दें, उसके बाद देखें आपको क्या करना है। और अगर आप चलते रहे मेरे साथ इस यात्रा पे, तो बहुत जल्दी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने यात्रा भी मजे मजे में करनी है। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स पे। तो आए हैं आज हम एक और वीडियो लेके आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हो, वेट करते हो वीडियो की, समझते हो और कमेंट्स भी करते हो, आप ये भी बताते हो कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये एग्जिस्टेंस जो हमसे काम लेना चाह रहा है, वो हम बहुत अच्छे से मिल के कर पा रहे हैं। आप लोगों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उस एग्जिस्टेंस का भी बहुत धन्यवाद है कि वो इतना मदद कर रही है। अपना काम लेने के लिए वो एग्जिस्टेंस क्या क्या करती है, मैं हैरान होती हूँ देख के कि किस तरह से वो हम लोगों के बीच में ही बैठ के अपना ही काम करवा के और अपने तक ही पहुंचाती है ये सारी बातें। बिकॉज वी ऑल आर वन, हम लोग कनेक्टेड हैं आपस में, और उसी ऊर्जा से हम बने हैं। तो अब भूल गए हैं कि क्या करने आए थे, तो उसके लिए फिर वो यूनिवर्स किस तरह से हमसे काम करवाता है, कैसे कनेक्ट करता है, सब उसकी प्लानिंग है। अब बस हम लोग क्या करते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, इसलिए हम फंस जाते हैं। तो फिर वो उसमें से निकालने के लिए भी वो खुद ही आ जाता है। तो ये हमें समझना है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, ताकि हम भी ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसको खेल खेल में ले सकें, और अच्छे से ये ज़िंदगी अच्छे से इंजॉय करके, फिजिकली भी और स्पिरिचुअलिटी में भी, दोनों की पीक को टच करके हम यहाँ से एक छोटे बच्चे की तरह, जिस तरह से आए थे ना इस धरती पे, उसी तरह से जा सके टाटा बाय बाय करके। तो समझना है, अब ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है, और ये भी टॉपिक माइंड से रिलेटेड है कि ये जो माइंड एक एक्स्ट्रा चीज़ मिली है हमें, इसको हमने किस तरह से समझना है। तो आइए इस पे थोड़ी सी बातें करते हैं। ज़ेन योगा की सीरीज़ स्टार्ट हुई है। आप ही में से किसी ने कमेंट किया था, हमारे प्यारे से किसी फॉलोअर ने, कि ज़ेन योगा पे सीरीज़ बनाइए, तो हमने ज़ेन योगा पे स्टार्ट किया है। पिछला एक एपिसोड हमने आपको दिया है, एक वीडियो आपको दी है, तो उसमें कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब थोड़ा सा और इस पे आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे वो करवाएगा करते जाएंगे। बस
फ्लो में रहना है, बहते रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, जैसे वो जो करवा रहा है वो हम करते जाएंगे मज़े से, मौज से। डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो जो रास्ता है वो अच्छा इंजॉय से चलना चाहिए, हमें पूरा इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि मंजिल पर जब पहुंच गए फिर तो हो गया सब कुछ। मज़ा तो रास्ते का है ना, रास्ते में चलने का मज़ा है। तो रास्ते में चलने का मज़ा लेंगे, अपनी प्रेजेंस का मज़ा लेंगे और खूब उस ब्लिस को एंजॉय करेंगे, उसकी ग्रेस, उसकी कृपा जो हम पर बरस रही है उसको एंजॉय करते हुए चलेंगे, मज़े से चलेंगे। एक छोटे बच्चे की तरह आए थे, छोटे बच्चे की तरह ही जाएंगे। यहाँ पे जो सब इकट्ठा कर लिया वो यहीं पे छोड़ के जाना है, कुछ साथ नहीं लेके जाना। अब हमें नेक्स्ट और ये सारी चीज़ें झंझट नहीं चाहिए, यहीं पे कट कर देंगे और आनंद में आ जाएंगे। तो अब थोड़ी सी माइंड से रिलेटेड हम बात करते हैं कि पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है, हमें इवॉल्व होना है। दूसरों से दूसरी प्रजातियों से हम लोग डिफरेंट हैं, क्योंकि हमें बुद्धि मिली है, माइंड है हमारे पास, तो हमें थोड़ा सा काम करना है अपने ऊपर। ये बुद्धि इसलिए मिली थी कि हम ये इसको कट कर पाएँ, ये सारी सीरीज़ को जो पिछली चेन चली आ रही है, बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, वही दुख बार बार उसी में इंडल्ज होते जा रहे हैं। मूवी चल रही है लेकिन उसको ऑब्जर्वर की तरह देख नहीं पा रहे, उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। जब फिल्म देखते हैं तब भी ऐसा करते हैं ना, कोई हंसी वाला सीन आ गया तो बहुत खुश हो जाते हैं, कोई रोने वाला सीन आ गया तो आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये हम भूल ही जाते हैं कि ये मूवी चल रही है। एग्जैक्टली डियर, ये भी मूवी चल रही है हमारे आसपास, जो भी हो रहा है ये एक मूवी है एंड यू आर प्लेइंग योर रोल। तो रोल प्ले करते करते भूलना नहीं है कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर। हम अपनी चेतना का विकास करने के लिए आए हैं। हमें पता होना चाहिए कि ये माइंड हमारे पास है, बुद्धि हमारे पास है, तो हमने इसको सही से यूज़ करना है। तो माइंड हमारा जो है इसके 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। सेक्शन 1 हमारा फिजिकल माइंड है, जो कि आंखें खोल के बाहर सब कुछ देखता है और बिना गहरे में जाए ही डिसीजन ले लेता है, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। तो सेक्शन 1 के ऊपर काम करेंगे। सेक्शन 2 जो है वो हमारी इंट्यूशन का सेंटर है। इंट्यूटिव चीज़ें जो हैं ये सारी कंट्रोल करता है। इनवॉलेंटरली एक्शंस जो हमारे अंदर होते हैं, जैसे हमारा हार्ट बीट चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है पूरी बॉडी में, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, इन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। और जब भी जैसे हमारे मान लो पेट में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है, तो ये सेक्शन हमें बताएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है। अदरवाइज़ आपका फूड आपने खाया, अगर वो इजीली डाइजेस्ट हो रहा है, वहाँ पे कोई ट्रैक पे कोई गड़बड़ नहीं है, आराम से जा रहा है, तो कुछ पता नहीं चलेगा, हमारी डेली जो रूटीन की चीज़ें हैं वो होती चली जाएंगी। लेकिन अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ है तो वहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, ट्रैक में कुछ गड़बड़ आ रही है, तो वहाँ पे कुछ जद्दोजहद होगी, तो वो फिर पेन होगी, हमें पता चलेगा। और ये सेक्शन 2 जो है ये हमें बताएगा कि आपके यहाँ पे पेन हो रही है। आगे अब सेक्शन 2 के भी 2 पार्ट्स हैं, सेक्शन 2A एंड सेक्शन 2B। तो जो सेक्शन 2B है इसके अंदर क्या आता है, एक क्रिटिकल सर्टेन स्टेज आती है, मेडिटेटिव स्टेज आती है, थॉटलेसनेस की स्टेज आती है, डीप मेडिटेशन की स्टेज आती है। जब आप गहरे मेडिटेशन में उतर जाते हो तो आपके थॉट्स बंद हो जाते हैं, और उस टाइम पे जो स्टेज आती है उसको क्रिटिकल सर्टेन स्टेज कहते हैं। बिल्कुल थॉट्स बंद हो गए,
माइंड के। तो हमें इस क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचना है, उसके लिए हमें काम करना है। उसके बाद है सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 पैरामेंटल स्टेज और सेक्शन 4 ट्रांसेंडेंटल स्टेज। तो ये स्टेजेस जो हैं बहुत हाई स्टेजेस हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुँचना होगा। और जब आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुँच जाएंगे, एक अच्छी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ ताकि सबको समझ में आ सके। कुछ हमारे व्यूअर्स ने कमेंट्स भी किए हैं कि आप इंग्लिश वाले वर्ड्स थोड़े कम यूज़ किया कीजिए, हिंदी जो है वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। और किसी ने भी कमेंट भी किया था कि मैं मराठी हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ आपको एक सिंपल भाषा में बताने की, लेकिन कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हिंदी में भी हम पूरा उसको अच्छे से बता नहीं पाते, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि ये क्रिटिकल सर्टेन स्टेज क्या है। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते हमारे विचारों की गति पहले तो कम होती जाती है, उसके बाद विचार आने बंद हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थॉटलेसनेस की स्टेज। जब आपके विचार आने बंद हो गए, तो उस टाइम पे आपको जो महसूस होता है, एक आनंद की स्थिति जो आती है, उसको हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ तक हमें पहुँचना है। जब आप यहाँ पे पहुँच गए, तो अगली जो स्टेज है, मैंने जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 बताया है आपको, वो ऑटोमेटिकली होंगे। जैसे मैं आपको पहले वीडियोस में दूसरी भाषा में बताती थी कि हमें जब हम हार्ट चक्रा पे पहुँच जाएंगे, तो हमें बहुत ही अंदर से एक अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से जब आप उस स्टेज पर, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पर पहुँच जाओगे, तो आपको अंदर से और अंदर का संसार पता चलना शुरू हो जाएगा कि जैसे बाहर एक संसार है, वैसे अंदर भी एक संसार है। तो वहाँ की झलकियाँ आपको आनी शुरू हो जाएंगी, जिसको कि हम समाधि की स्टेज बोलते हैं। या जैसे हमारे जो पास्ट लाइफ्स होते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में तो सब कुछ पड़ा है, तो वो धीरे धीरे करके हमें पता चलना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चंस हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वो क्यों क्वेश्चंस आते हैं? क्योंकि आपके भीतर गहरे में वो चीज़ें हुई हैं पहले। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप बाहर के संसार से कट के अपने अंदर के संसार में जाते जाओगे, वैसे वैसे एक एक करके लेयर्स आपके सामने क्लियर होती जाएंगी। गहरे ध्यान में ही आपको अपने, अगर बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा, तो गहरे ध्यान में आप अपने सबकॉन्शियस में चले जाएंगे, और सबकॉन्शियस में सब कुछ पड़ा है, तो आपको अपने क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक सर्टेन स्टेज तक पहुंच के बाकी की आगे की चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली होंगी। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने अपने सेक्शन 1 के ऊपर काम करना पड़ेगा। सेक्शन 1 में भी अब 4 सेंटर्स होते हैं। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है, उसमें IESM की रेशो, I से इंटेलिजेंट, E से इमोशनल, S से सेंशुअल और M से मोबिलिटी, इन चारों की रेशो 2:4:8:2 होती है। I मीन्स इंटेलिजेंट सेंटर, जिसके की रेशो 2 है, सबसे कम। हम अपने इंटेलिजेंट सेंटर को यूज़ ही नहीं कर पाते अच्छे से, क्योंकि उसके बाद देखिए इमोशनल सेंटर जो है, इमोटिविटी सेंटर, ये 4 है, तो डबल हो गया उससे। और फिर S सेंटर, वो 8 है। तो एवरेज ह्यूमन बीइंग अपने S सेंटर पे जीता है। और लास्ट पे जो M है, जिसको हम मोबिलिटी सेंटर बोलते हैं, ये सेंटर इन तीनों में से जो डोमिनेट करेगा, सेंटर जिस सेंटर से आप जी रहे हो, आप खुद अपने आप को देख सकते हो सब,
कि आप किस सेंटर पे जी रहे हो, आप आई सेंटर पे हो या आप ई सेंटर पे हो या आप एस सेंटर पे हो। मैंने एवरेज ह्यूमन बीइंग का रेशियो बताया है। जिन्होंने काम कर लिया है अपने ऊपर, उन्होंने अपना आई सेंटर बढ़ा लिया है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो अभी एवरेज ह्यूमन बीइंग अगर हम देखें तो जो पूरी ह्यूमैनिटी है वो एस सेंटर से चल रही है, उनका एस सेंटर डोमिनेट हुआ है। इसीलिए वो ज़्यादा अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाते, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती और वो इवॉल्व नहीं हो पाते, ये वजह है। तो जैसे जैसे आप अपने माइंड के ऊपर काम करते जाएंगे तो आपका आई सेंटर बढ़ता जाएगा, इमोशनल कम होता जाएगा, एस सेंटर कम होता जाएगा। तो जो मोबिलिटी सेंटर है वो कैसे चलेगा, जिसके अकॉर्डिंगली आपका सेंटर डोमिनेट कर रहा है। अगर आई सेंटर बढ़ गया तो फिर वो आई के अकॉर्डिंगली चलेगा, अगर एस सेंटर बढ़ गया तो वो एस के अकॉर्डिंगली चलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इवॉल्व होते जाओगे वैसे वैसे आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के पास जाते जाओगे, और ये मेन काम है हमारा करने का। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तो ऐसे ही आप कमेंट्स करते रहें अपने चैनल को, आप ही का चैनल है। मैंने आपको बताया था कि मैंने नहीं शुरू किया, ये एक इंट्यूशन से शुरू हुआ है। एग्जिस्टेंस को कोई काम लेना है वो इस मीडियम के थ्रू ले रही है, और किसको टच करनी है ये आप लोग समझ पाओगे। मैंने अपना काम कर दिया, मुझे जो इंट्यूशन हुई वो मैंने काम कर दिया। अब किस किस के अंदर जा पा रहा है ये सारा कुछ, और किसकी चेतना ग्रो कर रही है, इट्स अप टू यू। आगे काम आपका है, तो अपना काम बहुत अच्छे से कीजिए। जैसे वो यूनिवर्स मुझसे कुछ बुलवा रहा है, तो आप अपने माइंड को एक बार साइड पे रख के, जो आपकी कंडीशनिंग है जिसके अकॉर्डिंगली, उसको एक बार साइड पे रख के आप सुने अच्छे से, उसको अंदर उतरने दें, उसके बाद देखें आपको क्या करना है। और अगर आप चलते रहे मेरे साथ इस यात्रा पे तो बहुत जल्दी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने यात्रा भी मज़े मज़े में करनी है। तो आप जब भी वीडियो देखें आपका स्ट्रेस कम होना चाहिए, क्योंकि जब हमें पता चल गया कि ये एक चीज़ है, माइंड साइड पे है, तो ये ऐसे ऐसे वर्क कर रहा है, तो फिर वो चीज़ें जो है, जो कि हम इमोशनल सेंटर से भावुक होके जो हम फैसले लेते हैं, या हमारे दिल में लग जाती है कोई बात, या हम रोते हैं, तो फिर हम उसको दूर से देख पाएंगे। समझिए इस चीज़ को और मेडिटेशन कीजिए, साथ में प्रैक्टिस करनी है आपको। मेडिटेट आपको ज़रूर करना है, डेली बैठना है। कितना बैठना है? एटलीस्ट उतने मिनट्स जितना आपका एज है, एटलीस्ट। नहीं रूटीन बन पा रहा, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम मी। आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, जूम क्लासेस। आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ले लीजिए। उसके बाद इंडिपेंडेंट होना है और आगे चलना है और दूसरों की भी मदद करनी है। ये हमारा मेन मोटिव है। अर्थ की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। पहले अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फिर दूसरों की मदद करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे, तभी तो मदर अर्थ की सेवा हो पाएगी, तभी तो हम 5D में जा पाएंगे, तभी तो हमारी चेतना ग्रो कर पाएगी। तो एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, मज़े मज़े में चलिए, मेडिटेशन कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, लेकिन लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने मिशन को याद रखिएगा कि हमें बहुत सारी सोल्स को टच करना है, और इसी के थ्रू हम कर पाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।